सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज इस वीडियो में कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न नंबर 8 और 9 दो क्वेश्चन इसमें हल करेंगे। अगर आपको पीछे वाले क्वेश्चन देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा चैप्टर नंबर 11 का, उस पर क्लिक करके आप पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। तो आप वीडियो को अभी का भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसका हल देखिए। इसने क्या लिखा कि मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। समलंब का मतलब यहाँ पर समलंब चतुर्भुज हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये जो बना हुआ है इसके अंदर ये समलंब चतुर्भुज है। इसकी आकृति अगर मैं अलग बनाऊं तो इस तरह से बनेगी। देखिए ये इस तरह से जो समलंब चतुर्भुज इसमें बना हुआ है, ये एक खेत है और इसको वह खरीदना चाहता है। तो ये इसकी ऊंचाई है जो 100 मीटर की दे रखी है, ये 100 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ऊपर की साइड में इसमें ये सड़क है और नीचे की साइड में ये जो दूसरी भुजा है इस चतुर्भुज की, ये नीचे वाली भुजा, इसके इस साइड के अंदर नदी है। तो समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा, इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा यानी कि ये भुजा इस साइड वाली, ये जो भुजा है सड़क के साथ वाली भुजा, ये सड़क के साथ वाली भुजा है के समांतर है। तो ये दोनों समांतर है, यानी ये और ये आपस में दोनों समांतर। तो समलंब चतुर्भुज में एक जो साइड होती है वो बराबर समांतर होती है। तो समांतर है और लंबाई में दुगुनी है। अब कौन सी दुगुनी है? तो इसने ये लिखा जो नदी के साइड वाली भुजा है वो दुगुनी है। किसकी? सड़क के साइड वाली भुजा की। तो इससे देखिए ये जो भुजा है इस भुजा की ये दुगुनी है। तो अगर इसको x मानते हैं तो नीचे वाली 2x होगी, तो दुगुनी हो गई। अगर ये 2 है तो ये 4 होगी, ये अगर 4 है तो ये 8 होगी, मतलब 2 गुना। तो इसको हम x मान लेंगे ऊपर वाली को, तो नीचे वाली दुगुनी होगी मतलब 2x होगी। चलिए उसके आगे लिखा है यदि इस खेत का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 10,500 मीटर स्क्वायर है और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी ये 100 मीटर दी गई है। दूरी का मतलब लंबवत दूरी मतलब ऊंचाई हो जाती है। लंबवत दूरी 100 मीटर है। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करो। नदी के साथ वाली भुजा ये नीचे वाली भुजा, इसकी लंबाई कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो नीचे वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए पहले हम इसको x मान लेंगे, ऊपर वाली को x मानेंगे तो नीचे वाली इसकी दुगुनी है मतलब 2x होगी। तो माना, तो यहाँ पर लिखेंगे माना सड़क के साथ वाली भुजा, सड़क के जो साथ वाली भुजा है उसको हमने मान लिया कि वो x मीटर की है। तो नदी के साथ वाली कितनी होगी? वो इसकी दुगुनी होगी। तो नदी के साथ वाली भुजा सड़क वाली भुजा से दुगुनी है, तो ये 2x हो जाएगी, 2x मीटर। अब इसका क्षेत्रफल हमें दिया ही गया 10,500 मीटर स्क्वायर। तो ये एक समलंब चतुर्भुज है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब होगा क्या कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, तो क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुणा में समांतर भुजाएं, जो समांतर भुजाएं हैं एक तो ये ऊपर वाली और एक ही नीचे वाली, इन दोनों का योग, समांतर भुजाओं का योग, और गुणा में होता है ऊंचाई, ये सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। अब समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो हमें दिया गया है 10,500 मीटर स्क्वायर। तो इसकी जगह हम तो वो लिख देंगे, लेकिन इसको हम क्या करेंगे पीछे लिख देंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको आगे लिखें या पीछे लिखें, तो बाद में लिख देंगे। पहले हम 1/2 लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 और बराबर में समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कितनी है? ऊपर वाली को हमने x माना, ये तो x है, और नीचे वाली इसकी दुगुनी मतलब 2x है। तो दोनों का योग कर लेंगे, मतलब जोड़ कर लेंगे। तो ये 2x प्लस x कितनी होगी? 3x होगी। चलिए मैं ये यहाँ पर गुणा में लिखना था, गुणा में 2x और प्लस में x, और गुणा में ऊंचाई क्या होगी? ये समांतर भुजाओं के बीच की जो लंबवत दूरी 100 मीटर है ये ऊंचाई है, तो ये आ जाएगा 100। अब अगर मैं बराबर में क्या लिखेंगे? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 10,500, तो 10,500। इसको आप आगे लिखो या पीछे लिखो, बराबर के चिन्ह के साथ में लिखना है। तो बीच में बराबर का हमने चिन्ह लगा दिया, उसके बाद में लिख सकते हैं, या यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाइए पहले लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो 2 का भाग हम 100 में देंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा।
अब ये 1 का कोई मतलब नहीं रहा, 2x प्लस 1 ये हो जाएंगे 3x। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x गुणा में 50 आ गया और बराबर में 10,500 आ जाएगा। अब 50 ये गुणा में है तो इसके भाग में आएगा और यहाँ से 3 भी आ जाएगा क्योंकि 3 भी गुणा में है। तो x का मान निकालना है, तो x बराबर रह जाएगा 10,500 बटे में 3 और गुणा में ये 50 भी आ जाएगा क्योंकि ये दोनों ही गुणा में है तो दोनों ही भाग में आ जाएंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 5 को गुणा करेंगे 3 से तो होगा 15 और 15 का भाग 105 में 7 बार जाता है और 0 है वो इसके आगे लगा देंगे तो 70, ये 70 आ जाएगा। x का मान क्या आ गया? 70 आ गया। अब x को हमने क्या माना था? सड़क के साथ वाली भुजा है वो x है यानी x मीटर। तो इसका मतलब x का मान 70 है तो इस x की जगह अगर 70 लिखेंगे तो 70 मीटर तो आ जाएगी सड़क के साथ वाली भुजा और नदी के साथ वाली जो भुजा है वो इसकी डबल है यानी जो x है उसका डबल 2x है तो 70 का डबल कितना होगा? 140। तो 140 तो नदी के साथ वाली जो भुजा है, यहाँ पर देखिए नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करो तो नदी के साथ वाली भुजा जो है वो 140 मीटर की होगी, सड़क वाली भुजा 70 होगी तो ये इसकी डबल 140 मीटर होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है वो आपको हल करना है। बस आपको थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हो तो ये क्वेश्चन है वो आसानी से हल हो जाता है। चलिए इसके बाद में मैं आपको इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 9 और बता देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें दिया गया है कि एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी जो पृष्ठ है वो अष्टभुज के आकार का है। अष्टभुज मतलब जिसमें 8 भुजाएं होती है वो अष्टभुज होता है। तो इसके अंदर 8 भुजाएं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके अंदर भुजाएं हैं तो ये अष्टभुज हो गया यानी 8 भुजाओं वाला। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है तो आकृति तो हमें दिख रही है। अष्टभुजे पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब ये ना तो कोई चतुर्भुज है ना ये कोई त्रिभुज है तो ये अष्टभुज है। अब अष्टभुज का कोई डायरेक्ट तो सूत्र होता नहीं है कि यहाँ पर सूत्र लगाएंगे और इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ऐसा तो हम कर नहीं सकते क्योंकि इसका कोई सूत्र ही नहीं है। तो इसको हम अलग अलग हल करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, अलग अलग आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसको लास्ट में प्लस कर देंगे। तो इसमें आकृति कितनी बनती है, देखिए एक तो ये बनी हुई है, यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर अलग बनाऊं मैं तो क्या बनेगी, इस तरह से। अब इस आकृति को देखिए आप, ये कैसी है, ये समलंब चतुर्भुज की आकृति है, ये जो ऊपर वाली। अगर मैं इस लाइन को यहां पर मिला देता हूं तो ये बीच वाली आकृति कैसी बनी, ये इस तरह की आकृति बन गई। ये कैसी है, ये आयत के जैसी है। और नीचे वाली कैसी है, नीचे वाली फिर से ऊपर वाली जैसी हो जाएगी लेकिन इसको उल्टा करके रख देंगे तो ये ऐसी हो जाएगी इस तरह से। तो ऐसे 3 आकृति है इसके अंदर। ये समलंब चतुर्भुज है, ये भी समलंब चतुर्भुज है और ये आयत है। तो यहां पर हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ये आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और ये समलंब चतुर्भुज का। अब इसके जो इसका मान है वो क्या है, यहां पर ये ऊंचाई मतलब कि ये ऊंचाई ये कितनी है 4 मीटर, ये भुजा 11 मीटर की, यानी ये जो भुजा है वो 11 मीटर की। और ऊपर वाली कितनी रह गई, तो देखिए ये 5 है, ये जो 5 है तो ये भी 5 है और ये भी 5 है तो ये कितनी हुई 5, ये 5 मीटर की भुजा हो गई। चलिए अब ये बीच वाली आकृति, ये आकृति, तो ये भुजा 11 है तो ये भी 11 होगी क्योंकि आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। तो ये 11 मीटर तो ये भी 11 मीटर, ये 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 और ये भी 5, ये आ जाएगी। नीचे वाली आकृति में ये जब 11 ये 11 है तो ये भी 11 है तो ये कितनी है, ये भी 11 मीटर हो गई। और इसकी जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है वो 4 मीटर है, यहाँ पर जो 4 है वो 4 मीटर के बराबर है। और ये नीचे वाली जो भुजा है ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, सभी 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगी तो ये भी कितनी हुई 5 मीटर। अब मैंने आपको सभी का अलग अलग मान बता दिया। अब इसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं। पहली आकृति समलंब चतुर्भुज, तो हम निकालेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि या इसको ऐसा लिख सकते हैं आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल, आकृति नंबर 2 का क्षेत्रफल, आकृति नंबर 3 का क्षेत्रफल, ऐसा भी कर सकते हो। चलिए आकृति नंबर 1 कैसे, समलंब चतुर्भुज जैसे। समलंब चतुर्भुज का सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा कौन सी है, एक तो ये ऊपर वाली, एक ये नीचे वाली। तो 5 और 6 ये कितने हो जाएंगे, सॉरी 11 और 5, 11 और 5 ये हो जाएंगे 16। तो समांतर भुजाओं का योग यानी इन दोनों का योग, ये तो हमने 16 लिख दिया। ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई 4 मीटर तो ये आ गया 4। अब 2 का इसमें भाग देंगे 8, 8 को 4 से गुणा किया तो ये आ गया 32 मीटर स्क्वायर।
अब इस आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये है आकृति नंबर 2 यानी कि आयत। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी हुई, लंबाई इसकी 11 और गुणा चौड़ाई इसकी 5, गुणा कर देंगे तो 55 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तीसरी आकृति समलंब चतुर्भुज, आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 3 दोनों का क्षेत्रफल सेम आएगा। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो ये भी क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज। इसका सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो ये समांतर भुजा ये और ये समांतर है, तो 11 और 5 16। ऊंचाई कितनी है 4 मीटर की, तो ये 4 भाग देंगे तो ये 8, 8 को 4 से गुणा किया तो ये आ गया 32 मीटर स्क्वायर। अब तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। इसका मतलब ये तीनों आकृतियों को अगर जोड़ते हैं तो अष्टभुज बनता है। तो हम लिखेंगे अष्टभुज का क्षेत्रफल। अष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आ गया 32 प्लस उसके बाद में आ जाएगा 55, उसके बाद में प्लस में 32। तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल यानी अष्टभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। 32 और 32 होते हैं 64, 64 में हम 55 को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएंगे 119, तो ये आ गया 119 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा अष्टभुज का क्षेत्रफल। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 9 को हल करना है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल और आसान है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी लिख के ज़रूर बताना। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।